दर्शकों, व्यालोक जी के फोन में सिर्फ 12% बैटरी है, इसलिए राम राम अगले वीडियो में करेंगे। इनका आदेश है कि तुरंत खत्म करो। तो का भैया अनंत सिंह गिरफ्तार करवा दिया आप? अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो ही गए, लेकिन हम तो ये सब बात मनबे नहीं करते हैं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। गिरफ्तार कर लिया तो कर लिया, अब जनता लड़ेगा, जनता लड़ रहा है। हम तो ये सब बात हम गिरफ्तारी मनबे नहीं करते हैं, अब गिरफ्तार कर लिए, हमसे क्या मतलब। अनंत सिंह की भाषा में मैं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 1:30 बजे रात में उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ। 2 बजे रात में पुलिस ने कॉन्फ्रेंस की, और पुलिस कितनी महान है हमारी, वो कह रही है, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम, गवाहों के बयान और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। अब इस वाक्य को अगर हमारे जैसे लोग सुनेंगे तो हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अनंत सिंह जमानत पर होंगे, बाहर होंगे, पहली ही हियरिंग में उनको जमानत मिलेगी, और उसके बाद अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है इसका एक दूसरा असर भी पड़ सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अनंत सिंह पर उल्टा असर पड़ेगा, उनको ये भी सोचना चाहिए कि इसका असर बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, एक सहानुभूति की लहर भी दौड़ सकती है। और जो लोग मोकामा और बाढ़ क्षेत्र के भूगोल से और सामाजिक संरचना से अवगत नहीं है, वो लोग इस पर बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान मैं अगर दूंगा तो मेरी रुचि का विषय नहीं है, लेकिन जातिगत बातें करनी पड़ेगी। मुझे बहुत घिन आती है इस सबसे कि ये भूमिहार इतना है तो धानु कितना है, तो यादव इतना है, तो बाबा जी इतना है, तो ठाकुर इतना है। लेकिन एक बड़ी मजेदार जो स्थिति है उस मोकामा टाल एरिया की, उसमें अनंत सिंह अनंत दां हैं। भूमिहारों के रॉबिनहुड तो हैं ही, इसके अलावा उनको कहा जाता है कि ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के बहुत हजारों हजार लोगों के भी वो देवता हैं, माई बाप हैं, क्योंकि उन्होंने दुलार चंद यादव जैसे गुंडों से उनकी जमीन बचाई थी। हजारों एकड़ जमीन जिस पर दुलार चंद यादव ने कब्जा कर रखा था, उसको अनंत दा छुड़वाते थे। अनंत दा अगर नहीं रहते तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई बयान आप सोशल मीडिया पर सरफेस पर देख सकते हैं। और अनंत सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी अपनी जाति में, यानी भूमिहारों में पकड़ थोड़ी कमजोर थी, खासतौर से सूरजभान के मुकाबले। लेकिन उनकी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी धानुक, मंडल इत्यादि इत्यादि जो जातियां हैं, उनमें बहुत तगड़ी पकड़ थी। और अब ये गिरफ्तारी हुई है संत श्री दुलार चंद जी। अगर मैं अपने एक मित्र आनंद कुमार के शब्द उधार लूं तो वो हमेशा संत श्री दुलार चंद जी कहते हैं। तो संत श्री दुलार चंद जी की जो हत्या हुई है, उसके बाद लपक के वीणा देवी चढ़ गई उस ट्रैक्टर पर जिसमें शव जा रहा था। अब वहां दो लफड़ा तो यही है कि भैया, जब वो आरजेडी के थे, जो उनका पोता भी कह रहा है अपने वीडियो में कि दादा तो हमेशा आरजेडी के ही थे, तो वो जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या कर रहे थे। पोता कह रहा है कि जन स्वराज वाले भी उनके शिष्य थे, दुलार चंद जी टाइप के लोगों के शिष्य होते हैं, यह तो आपको पता ही होगा, आप भी पहलवान रहे हैं। तो आप कहे नहीं दुलार चंद कहीं बनने का ख्याल नहीं है दादा आपको? वैसे ही एक सवाल पूछ रहे हैं, माने दे रहा तो आपका भी ठीक है ठाक था, तो आप ये सब बात मन में नहीं करते हैं क्या? पहलवान आप भी थे। नहीं नहीं, पहलवान होना एक वो इट इज सिंपली अ स्पोर्ट्स। उसका देखिए, सात संघ जो है ना, कई बार क्या होता है कि अच्छा, दुनिया पहलवानों को मिसयूज बहुत करती है, कुछ दिमागी फतूर भी होते हैं, हम इन सब चीजों से बहुत दूर रहे। नहीं, दुलार चंद जी भी चूंकि पहलवान ही थे और उन्होंने शुरू किया था, ये एक विषयांतर मैंने किया था ना, वो जो दुलारे यादव, उस एरिया का संरचना ही वाकई में तो क्या है इलाका कि पूरा इलाका पानी से डूबा हुआ। लेकिन खैर दादा, ये तो मैंने विषयांतर की बात कही थी, क्योंकि दुलार चंद भी खुद को पहलवान बताते थे और
चलिए ये एक हम लोगों की हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन वो जो टाल एरिया है उसमें देखिए गुंडई की, जिसको लोग बाहुबल, दबंगई ये सब कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि अपराधी केवल अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो। तो मेरे लिए सूरज भान भी अपराधी गुंडा, मेरे लिए अनंत सिंह भी गुंडा, मेरे लिए आनंद मोहन भी गुंडा, मेरे लिए दुलारचंद यादव भी गुंडा, अशोक महतो भी गुंडा, सुनील पांडे भी गुंडा, हुलास पांडे भी गुंडा, तस्लीमुद्दीन भी गुंडा, शहाबुद्दीन भी गुंडा। ये सारे गुंडे हैं, इनके आगे पीछे और कोई विशेषण नहीं लगना है। लेकिन अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, जिस मायने में हुई है और जिस तरह रातों रात उनको उठाकर बाढ़ से पटना ले आया गया है, और केवल 4 दिन, अगर अनंत सिंह थोड़ा बहुत खेल ले गए इसको सहानुभूति की पिच पर, तो फिर यकीन जानिए कि अनंत सिंह बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। दूसरी बात, ईबीसी फैक्टर उनका, जो मैंने पहले भी बताया है कि ईबीसी फैक्टर उनका बहुत मजबूत है। जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा प्रबल समर्थक वर्ग जो है वो ईबीसी से है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ओबीसी और ईबीसी को अलग करके ईबीसी को बाकायदा 20% आरक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं का और यूथ का, वो तो नीतीश कुमार का एक अलग वोट बैंक है। लेकिन अगर केवल इस सीट की बात करें तो वीणा देवी, जो सूरज भान की पत्नी है और आरजेडी से कैंडिडेट है इसी सीट पर, उन्होंने अपना खेल तभी खराब कर लिया जब वो दुलारचंद के ट्रैक्टर पर चढ़ गए। अब वहां की जनता जो है, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो 3 धड़े हैं। सूरज भान को उनकी जाति का अधिक समर्थन प्राप्त है, अनंत सिंह को भूमिहारों का कम समर्थन प्राप्त है, सूरज भान को ईबीसी गुंडे के तौर पर देखते हैं, अनंत सिंह को ईबीसी रक्षक के तौर पर देखते हैं, अनंत दा बुलाते हैं। इसके अलावा दुलारचंद ने जो प्रधानमंत्री मोदी और इनफैक्ट अनंत सिंह की पत्नी के लिए भी आपत्तिजनक जो बयान दिए थे, बहुत भद्दे तरह के, उनका भी एक असर है। और सबसे बड़ा असर कल रात से बिहार पुलिस ने मुहैया करा दिया है, जब अनंत सिंह को वो लेकर आए बाहर से पटना, उनको गिरफ्तार किया, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि आनन फानन में उनको कोई गिरफ्तारी दिखानी थी। पटना पुलिस का ये केस, जहां तक प्रथम दृष्टया या अभी तक के साक्ष्यों पर जो कहा जा सकता है, कुछ वकीलों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका सीधा मानना ये है कि ये मामला पहली ही नजर में जज साहबान खारिज कर देंगे और अनंत सिंह को बेल दे ही देंगे। तो एक तरफ सहानुभूति का खेल, दूसरी तरफ ये मामला, कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि अनंत सिंह के लिए नुकसान से ज्यादा ये काम फायदे का हो गया। जी, कल अच्छा आप पटना में थे, कल क्या ज्यादा बारिश हुई है क्या? पटना में मौसम कब से खराब है, क्या चक्कर है? पिछले 3 दिनों से वो जो मोथा तूफान है, ये पटना में ही नहीं, दरभंगा में भी बारिश हुई है, मुजफ्फरपुर में भी हो रही है, लगातार हो रही है 3 दिनों से। हल्की, कभी बहुत तेज, कभी बहुत बहुत तेज, ये सारी चीजें। तो और आज मौसम कैसा है आज? एक, आज मौसम ठीक है, आज पीएम मोदी का रोड शो है तो मौसम ठीक हो गया है। मनुवादी लोगों ने साजिश कर दी है, ब्राह्मणवादी लोगों ने, नहीं, क्योंकि मैंने पीएम का सुना रोड कि शो होना है। मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें तेजस्वी भैया जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फोन से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और नीतीश बाबू इस अवस्था में कल 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से 10 रैली किए हैं, तो तेजस्वी सड़क मार्ग से नहीं निकल सकते थे? कैसे निकलेंगे? अब मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका शरीर आप नहीं देखते हैं, बोली नहीं देखते हैं, बोलते हुए वो हाँफता है भाई वो लड़का। मुझे डर है कि उसको, 9वीं फेल को कहीं कई तरह की बीमारियां ना हो जाएं। आप देखते नहीं है, वो बोलता रहता है तो हमने किया है, हम करेंगे, इस तरह से उसकी सांस लगातार फूलती रहती है। और उसका मोटापा देखिए आप, और लगातार खाता रहता है। वो जहां कहीं भी देखिएगा भकुसने में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नीतीश चा को यह साबित करना था कि भैया तुम लोग जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ा रहे हो ना,
तो आप देखिए, बहुत, हालांकि वीडियोज में दिखता है कि सब कुछ एकदम प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, लेकिन उसका एक एक कदम बहुत कैलकुलेटेड है। कल नीतीश कुमार गाड़ी में बैठते हैं, जहां उनको उतरना होता है, शुरुआत वो मान लीजिए परसों कुशेश्वर स्थान से करते हैं, दरभंगा के पास ही जगह है, बहुत बड़ा बाबा भोलेनाथ का धाम है। वहां से जब शुरू करते हैं तो वो कार से खुद उतरते हैं, बिना किसी का सहारा लिए वहां तक जाते हैं। उसके बाद लोगों से मिलते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है, छाते में रह के वो लोगों से मिलते हैं। तो कल जो आप रैली बता रहे हैं, बेसिकली उन्होंने उन चीजों को रोड शो में बदल दिया। अब तेजस्वी आते तो उनको पटना के ड्राइंग रूम से निकलना पड़ता है, थोड़ा बहुत बारिश में भीगना पड़ता है। अब वो अपने नए मालिक राहुल विंची की तरह तपस्वी तो है नहीं, जो बरसात में टी शर्ट में खड़े हो जाएंगे। नए मालिक ने ये सब सिखाया नहीं है, तो इसलिए तेजस्वी कल नहीं गए। और तेजस्वी ने कल 3 सभाएं मोबाइल से संबोधित की। उनका कहना था कि चूंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो इसलिए हम नहीं गए। तो भाई, हेलीकॉप्टर तो नीतीश कुमार का भी नहीं उड़ा, और नीतीश कुमार चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे बड़ा बेड़ा जो होता है चलने का, गाड़ियों का, वो तो उन्हीं का होता है। और इसके बावजूद वो कल परसों जिन इलाकों में गए हैं, दरभंगा मधुबनी के फुलपरास गए थे, लौकहा गए थे, और उसके बाद कुशेश्वर स्थान गए थे, फिर वो मधुबनी के इलाकों से होते हुए पटना की ओर बढ़े। ये जितनी जगहें हैं, ये मतलब यहाँ एक तो आबादी बहुत घनी है, दूसरे सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन बहुत जगहों पर वो सिंगल सड़क है। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने कल रोड शो करके ये साबित किया कि वो न तो अभी टायर्ड है, न रिटायर्ड है। और यही दिखाने के लिए उन्होंने किया। तेजस्वी को बचपन से सोने के प्लेट में, सोने के चम्मच से चांदी के वर्क में लिपटी हुई खीर खिलाई जाती रही है, सत्ता की। उनको नहीं आदत है। हाँ, लालू अगर रहते तो लालू फिर भी इस मौसम में निकल जाते, क्योंकि लालू ने शुरुआत तो फील्ड से ही की। बाद में भले उन्होंने अपना अरबों खरबों का साम्राज्य बना लिया, लेकिन लालू हो, मुलायम हो, नीतीश हो, इन सब के पास जमीनी जानकारी है। अब इनकी जो अगली पीढ़ी है, चाहे वो नकटेड़ जादू हो, टोटी चोर आप लोगों के, या हमारे यहाँ के नौवीं फेल हो, कुपुत्र कुपुत्र जो भी हैं, चारा चोर श्री लालू प्रसाद यादव के, या फिर आप बाकी लोगों को देख लीजिए। एक मुझे लगता है कि चिराग पासवान ही अपने बाप के आसपास या उससे थोड़ा आगे निकल सकते हैं, बाकी ये लोग तो बर्बाद हैं। और कल तेजस्वी यादव ने यही दिखा। जी। मैंने सुना है कि राघोपुर में खुद तेजस्वी बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं। एक सतीश यादव हैं जिन्होंने कभी राबड़ी को हराया था, एक तो वो है बीजेपी से उनके सामने, और जो वो राकेश रोशन होते थे, कभी लोजपा से लड़ गए थे, 25,000 वोट ले गए थे, वो भाजपा ज्वाइन करके वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो इस बार जो और और एक चीज जो आप भूल रहे हैं कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी उनके खिलाफ जाके वहां प्रचार करेंगे। अगर तेजस्वी महुआ में आएंगे तो मैं भी उनके खिलाफ प्रचार करूंगा। तेज प्रताप ने भी अपने घोड़े खोल दिए हैं। तो आपकी ये बात सही है, तेजस्वी बहुत बुरी तरह से गिरे हैं राघोपुर में, और शायद वो आगामी 2-3 दिन पूरा राघोपुर को ही देंगे। जब भी मतलब कम से कम 24-48 घंटे तो उनको राघोपुर में लगातार कैंप करके और देना ही होगा। इसके बावजूद ये सीन क्लियर नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे या बड़ी मार्जिन से जीतेंगे या क्या। हालांकि उन्होंने एक विद्रोह को शांत कर लिया है। उनकी बहन रोहिणी यादव आ गई हैं सिंगापुर से, और वो जम के प्रचार कार्य में भी लगी हुई हैं। लेकिन इस सब से मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी की राह बहुत निष्कंटक होने वाली है, या तेजस्वी बहुत आसानी से जीतने वाले। जी। अच्छा, कांग्रेस की भी कोई एक आध ठो रैली हो रही है। वो भाई बहन आए थे, और एक एक दिन रैली करके चले गए वापस दिल्ली। कोई कांग्रेस का भी कुछ प्रचार उचार हो रहा है कौन है बिहार में? कांग्रेस? कौन है कांग्रेस? कल आई दादी की तरह नाक वाली,
कुछ कुछ हैं बाएं साएं बोली और चली गई। मतलब ये लोग कितने गंभीर हैं, इसको इस बात से समझा जाए कि राहुल विंची का कार्यक्रम यहाँ का फाइनल नहीं है, बिहार का, जबकि अब चुनाव में 4 दिन बाकी है, और उसका बंगाल का कार्यक्रम फाइनल कर दिया गया है। बंगाल में चुनाव कब है साहब? अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकला है। उसी तरह प्रियंका वाड्रा आती हैं, कुछ कुछ बोलती हैं, और इन लोगों के पास तो बोलने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भला क्या बोलेगी? कांग्रेस तो हमेशा आरजेडी का जूठन खा के वो रही है। तो इसलिए अभी बिहार में कांग्रेस के नाम पर तो मैंने कोई हलचल नहीं देखी है। कांग्रेस का कोई झंडा वंडा भी मुझे नहीं दिखा है। मुझे तो आरजेडी और जेडीयू और भाजपा, यही 3 दलों के निशान, प्रचार और कमान वगैरह दिख रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा पिछली बहुत बार लाल झंडा दिख जा रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग बिहार यात्रा में जब आए थे तो हम लोग सासाराम और वो वाली पूरी बेल्ट घूमे थे, गया जी सासाराम। तो उस एरिया में कुछ कांग्रेस के प्रत्याशी अपने निजी तौर पे अपने खुद के लेवल पे प्रचार कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय जो स्टार प्रचारकों की जो सूची निकलती है हर पार्टी की, तो उसमें कोई कांग्रेस का स्टार प्रचारक मतलब बिहार आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई? कौन कांग्रेस के स्टार प्रचारक? हाँ, कांग्रेस के स्टार प्रचारक कौन है भाई? राहुल विंची हैं, प्रियंका वाड्रा है, आ गए चले गए। अब अल्लाह वरू कौन है? कौन जानता है उनको? खड़गे को कौन जानता है बिहार में? और इनके जो दोस्त लोग हैं तेजस्वी के, वो डीएमके वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्योंकि अब खुद भी ईसाई हो गए हैं तेजस्वी भाई। उनके यहाँ आप लोगों एक ने वो जरूरी वीडियो तो, सर, आपके आपकी बात में एक जरूरी चीज ऐड कर दूं। लालू की 2 फोटोग्राफ्स 2 दिनों में आई। एक में एक बहुत बड़ी वैन में पूरा कुनबा लेके वो पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई बड़ी सी वैन है मोटर होम टाइप की। और दूसरी एक कैरावान है आई। सर, कैरावान है, गरीबों के नेता कैरावान में चलते हैं, जो पूरी तरह से हाँ, इक्विप्ड होती है, करोड़ों की है, और वो उसको लेके जाते हैं पटना के सो कॉल्ड मेरिन ड्राइव पर टहलने और खेलने। और उसके बाद इस देश का सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके सोया हुआ है जी। नहीं, कल लालू के नाती पोतों की एक फोटो आज सुबह मैंने देखी है, जिसमें वो बच्चे हैलोवीन मना रहे हैं। हैलोवीन, लालू के नाती पोते सब मिलके हैलोवीन मना रहे हैं। हैलोवीन ईसाइयों का एक त्योहार है जिसमें वो भूत प्रेत के मुखौटे वगैरह लगा के उसको मनाया जाता है। फैंसी ड्रेसेस आजकल अंग्रेजी स्कूलों में बड़ा चलन हुआ है हैलोवीन मनाने का, सभी जगह मनाया जाता है। पर लालू परिवार ने छठ मनाई इस बार? जो नई बहुरिया है। नहीं, कहाँ बनाई? वो तो तेज प्रताप ने चुनौती दी कि भाई तेजस्वी कहें, वो क्यों? उसने अपना पर्व मनाया ना, हेलोइन। हाँ, मैं ईसाई वही है, पूछ रहा हूं कल को कि लालू का परिवार हैलोवीन मना रहा है, छठ क्यों नहीं मनाया? अरे क्यों मनाएगा? जब लालू यही कहता है कि महाकुंभ क्या है, फालतू बात। लालू हमेशा से हिंदू धर्म द्रोही और विरोधी रहा है, इस बात में कितना ही है। उसने कभी नाटक करने के लिए, हाँ, उनकी पत्नी जो है राबड़ी, वो एक मध्यवर्गीय हिंदू महिला है, धर्म प्राण है, वो करती रहती हैं ये सब। लेकिन जिस परिवार में, जिस रावण खानदान में वो फंस गई है, उस चक्कर में तो उनका भी पुण्य कर्म सारा ये लोग लील गए, सारे राक्षस। और ये केवल दिखावे के लिए कभी इसने, भाई छठ तो उस हिसाब से तो नीतीश क्या के यहाँ भी होता है, उन्होंने भी अपने आवास में एक पॉन्ड बनवा रखा है, उसमें भी होता है। नीतीश क्या भी अर्घ ध्यान देते हैं। तो और नहीं यही सर, लालू है ना भाई, जो कहता है भूरा बाल साफ करो, जो ब्राह्मणवाद को गाली देता है, जो तमाम चीजों को, इसका इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और अब एक अंतिम बात, लालू खानदान की दोस्ती किससे है? डीएमके से है। आप सोचिए ना कि लालू के खिलाफ एक वक्तव्य देने पर मनीष कश्यप को किसने टांग लिया था? डीएमके की पुलिस ने ना। डीएमके की पुलिस का डीजीपी फिर शामिल हुआ राजद में, उठवाया, बहुत सारी चीजें हुई। और अभी सनातन को, बिहार को, हिंदी को, मैं कम से कम 5
डीएम के नेताओं के बयान एक के बाद एक दे सकता हूं, लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं है। एक डीएम के नेता कहता है कि बिहारी गलीज होते हैं, वो हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। दूसरा डीएम के नेता कहता है, जो केंद्रीय मंत्री रहा है दयानिधि मारन, कि हिंदी वाले तो केवल हमारे यहाँ सफाई करने और बाकी काम करने आते हैं। इन लोगों को शर्मो है या थोड़े न कुछ है। तो इसलिए बिहार की जनता देख रही है और वो इसका हिसाब करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बैटरी कभी भी जा सकती है। तो दर्शकों हाँ और गद्दार, आप सभी लोगों से अब विदा होने का समय आ गया है। हाँ, आप सभी दर्शकों दर्शकों को से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। दर्शकों से निवेदन है कि इनका चैनल है व्यालोक वाणी, उसको जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अरे संडे है आज, हाउ जी, महाभारत। आज आएगा आएगा 11 बजे से। हाँ, इनका महाभारत वाली सीरीज जरूर देखिए। दोबारा मिलते हैं व्यालोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर जय सिया राम, महादेव। जय सिया राम।